माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ टेंस। क्या बताने चल रहा हूँ? हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा टेंस का। किसका होगा? टेंस। माय डियर स्टूडेंट, आप कहते हैं सर टेंस बहुत हार्ड है, सर हम टेंस को जब पढ़ें तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे करें, घबरा जाते हैं। नो माय डियर, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट टेंस. I am going to tell how will you translate the sentences into English. This is very easy rule, my dear. Okay? आइए हम शुरू करते हैं. Let's start. देखिए बेटा, जो टेंस शब्द है, टेंस की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस शब्द से. किससे? लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस शब्द से. टेम्पस ये लैटिन लैंग्वेज है. ओके? यस सर. और इसकी जो मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है टाइम. क्या होती है? टाइम. और टाइम की हिंदी होती है बेटा समय. क्या होती है? समय. तो अब आपको पता चल गया होगा कि टेंस शब्द टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम, और टाइम का मतलब हिंदी में समय. ओके? क्लियर? आइए हम देखते हैं बेटा टेंस की डिफिनेशन क्या है, क्योंकि हम पढ़ने चल रहे हैं ना, तो हम पहले इसकी डिफिनेशन के बारे में जानेंगे. बेटा देखिए, बहुत इजी और शॉर्टकट में मेरे खुद के द्वारा प्रिपेयर की गई टेंस की डिफिनेशन है. वो क्या है बेटा? राउंड, ROUND, राउंड, फिगर, FIGURE, फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड टेंस. बेटा ये है टेंस की डिफिनेशन. इसकी हिंदी मीनिंग होती है समय के चक्र को काल कहते हैं. ओके बेटा? यस सर. एनी प्रॉब्लम? नो सर. समय के चक्र को काल कहते हैं. अब देखिए बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा समय के चक्र को काल कहते हैं. अब ये जो है समय जो चल रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमने किया, जो हम करेंगे. तीन बातें, जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया और जो हम करेंगे. देखो तीन बातें निकल कर आ रही हैं. ओके? तो इसी आधार पर यू कैन से दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस. टेंस के कितने प्रकार होते हैं? हाँ, आप लिखेता हूं मैं यहाँ पर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. टेंस के जो प्रकार हो कितने होते हैं? 3 होते हैं. कितने होते हैं? 3. और उनके नाम क्या है बेटा? पहला है आपका प्रेजेंट टेंस. क्या है? PRESENT, प्रेजेंट टेंस. TENSE, जिसकी हिंदी होती है बेटा वर्तमान काल. क्या होती है? वर्तमान काल. ओके? यस सर. दूसरा है आपका पास्ट टेंस. क्या है बेटा? पास्ट टेंस. और इसकी हिंदी क्या होती है? भूतकाल. क्या होती है बेटा? भूतकाल. और थर्ड और लास्ट है हमारा फ्यूचर टेंस. क्या है? फ्यूचर. FUTURE, फ्यूचर. TENSE. और इसकी जो हिंदी होती है बेटा वो है भविष्य काल. क्या है? भविष्य काल. ओके? यस सर. तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो टेंस है, इसके टेंस कितने प्रकार का होता है? 3. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ओके? यस सर. तो आइए हम देखते हैं. फर्स्ट हमारा क्या है बेटा? प्रेजेंट टेंस है. मे इरेज दिस? यस सर. ओके, थैंक यू. अब यहाँ पे मेरा इरेज करते हैं, उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं. आइए देखते हैं. Please silent. Don't speak. I am teaching you. Don't speak. Nobody will speak. Only look at the blackboard and pay attention whatever I am
going to tell all of you. Okay? Yes, sir. My dear, पहला आपका क्या आया था? प्रेजेंट टेंस. क्या आया था? Present tense. PRESENT. प्रेजेंट. TENSE. प्रेजेंट टेंस. अब इसके प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन क्या है? हाउ विल यू से दैट दिस इज प्रेजेंट टेंस? ओके. Yes, sir. अब मैं इसकी डिफिनेशन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाता हूँ बेटा. देखिए, हिंदी लैंग्वेज में केवल इसके अंतर्गत 4 वर्ड्स आएंगे. हैं, हूँ, है और हो. कितना हुआ? है, हूँ, है, हो. ये है हिंदी में पहचान. किसी भी वाक्य के अंत में अगर है, हूँ, है, हो 4 में से एक भी शब्द लगा है और मैं हमेशा बेटा प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल होता है. ओके. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल आप जैसे लिखते हैं राम खा रहा है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंत का शब्द क्या है बेटा? है. है कौन से टेंस में आ रहा है? प्रेजेंट टेंस में. और देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपको, है ना? Yes, sir. मैं पढ़ा रहा हूँ. अब देखिए बेटा लास्ट में क्या लगा है? हूँ. हूँ पहचान में मिल रहा है यहाँ पे. Yes, तो sir. प्रेजेंट टेंस का पार्ट है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. केवल आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी है, हूँ, है, हो 4 में से कोई भी एक शब्द रहेगा हमेशा वो आपका प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल होगा हिंदी में. ओके. Yes, sir. और इंग्लिश में बेटा प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन होती है द टाइम दैट इज रनिंग. RUNNING or in progress. ओके. Yes, sir. इसका मतलब होता है समय जो दौड़ रहा है. दौड़ रहा है का मतलब चल रहा है अथवा प्रगति पर है. क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है. ओके. Yes, sir. हैव यू गॉट? Yes, sir. ओके बेटा. अब हम देखते हैं जो हमारा प्रेजेंट टेंस है इसके पार्ट होते हैं. प्रेजेंट टेंस के भी पार्ट होते हैं. 4 पार्ट्स होते हैं. मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. There are 4 parts, PARTS, of present tense. अब देखिए मैंने क्या राइट किया है. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं, 4 भाग होते हैं. ओके. Yes, sir. और अब उनके नाम क्या है? उनके नेम को मैं मेंशन करने चल रहा हूँ. पहला है बेटा इंडेफिनिट. क्या है? Indefinite. INDEFINITE. इंडेफिनिट टेंस. TENSE. ओके. Yes, sir. इसकी हिंदी होती है बेटा अनिश्चित काल. क्या होती है? अनिश्चित काल. अनिश्चित काल. ओके. Yes, sir. और जो दूसरा है बेटा उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस. CONTINUOUS. कॉन्टिन्यूअस टेंस. TENSE. इसकी हिंदी होती है बेटा अपूर्ण काल. क्या होती है? अपूर्ण काल. अपूर्ण काल. ओके. Yes, sir. और थर्ड है बेटा आपका परफेक्ट टेंस. PERFECT. परफेक्ट टेंस. TENSE. इसकी हिंदी होती है बेटा पूर्ण काल. क्या होती है? पूर्ण काल. ओके. Yes, sir. फोर्थ और लास्ट है हमारा परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, TENSE। और इसकी हिंदी होती है बेटा पूर्णा पूर्ण काल, पूर्णा पूर्ण काल। ओके, Yes, sir. अब ये बेटा देखिए, मैंने अभी तक आपको बताया प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान और इसके भेद के बारे में। अब पहला हमारा जो है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, ये कैसे समझेंगे? इसकी भी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, साइन होती है। SIGN साइन मीन्स भी पहचान होता है। ओके, Yes, sir. क्या बेटा हम इसको मिटा सकते हैं? Yes, sir. ओके, थैंक यू। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज देखिए अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे मीनिंग्स बताऊंगा, इससे में आपकी समझ में आएगा। देखिए बेटा, मैंने क्या बताया आपको, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान दीजिए बेटा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन कैसे आप राइट करेंगे और हिंदी में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपको केवल इतना सा ध्यान देना है, पहले हिंदी में समझिए। वाक्य का पीछे से दो अक्षर ता है होगा, या फिर ती है, ता है, ती है, ते है, या ते हो। ओके, Yes, अगर sir. हिंदी में वाक्य दिया गया होगा तो वाक्य का सबसे पीछे का जो शब्द होगा, दो अक्षर, ता है, ती है, ते हो, इसमें से कोई एक शब्द होगा तो आप समझ जाना कि आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, Yes, sir. कैसे कैसे आप समझेंगे? जैसे मैं लिख रहा हूँ, वह पढ़ता है। अब वाक्य अंत में पीछे से दो अक्षर देखिए क्या लगा है और ता है, तो ता है, देखो पहचान में मिला नहीं मिला? Yes, sir. बोलो, सीता गाती है, गाती है। अब पीछे से जो अक्षर बताओ बेटा क्या है? गाती है. ती है ना? Yes, तो yes, ती है मिला। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. और इंग्लिश में बेटा इसकी डेफिनेशन होती है, इन दिस टेंस देयर इज नो श्योरिटी, SURITY, फॉर द वर्क, whether WHETHER, whether it is done, silent please, done or not. MB first, SES, does or do, used। ओके, Yes, sir. अब देखो बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में डिफिनेशन, इन दिस टेंस देयर इज नो श्योरिटी फॉर द वर्क वेदर इट इज डन और नॉट डन। ऐसे वाक्यों में काम को करने के लिए निश्चितता नहीं रहती, काम किया गया अथवा नहीं किया गया। और इसमें या तो MB फर्स्ट यूज हुआ होगा, या MB फर्स्ट SAES के साथ यूज हुआ होगा, या फिर डज या डू का प्रयोग किया गया होगा। निश्चित जान लीजिए, इसके अलावा और कोई पहचान नहीं है, ना कोई वर्ड आता है। ओके, Yes, sir. तो हम यहाँ पे इसको इरेज करें। Yes, sir. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा,
प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ना, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला है सिंपल सेंटेंस। पहला क्या कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। और सिंपल को सिंपल भी बोला जाता है बेटा, ध्यान से समझिए। सिंपल को कोई कोई सिंपल भी इसका प्रोनाउंसिएट करते हैं, सही होता है, रॉन्ग नहीं है। ओके, यस तो सर। पहला क्या है? सिंपल या सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, SENTENC। अब यहाँ पर देखिए बेटा इसका रूल। अब रूल क्या है, आइए देखिए मैं आपसे ट्रांसलेशन करवाता हूँ। पहले आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ पर लिखेंगे डोयर। क्या लिखेंगे? डोयर मीन्स होता है बेटा कर्ता। क्या होता है? करता। सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं। और एक मीनिंग में बता रहा हूँ, एजेंट, AGENT। एजेंट मीन्स भी कर्ता होता है। तो आप चाहे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा यहाँ पर, डोयर लिखिए या फिर एजेंट लिखिए, तीनों का मतलब एक ही है, कर्ता हिंदी में। ओके, यस सर। उसके बाद MB फर्स्ट। क्या बेटा? MB फर्स्ट। ओके, यस सर। विद इन ब्रैकेट ES ऑब्लिक ES, ये भी प्रयोग किया जाएगा। कहाँ मैं बताऊंगा। प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यस सर। प्लस एक्स्ट्रावर्स, EXTRA और WORDS, एक्स्ट्रावर्स। ये है हमारा रूल। क्या है बेटा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा डोयर ही सी इट, क्या? He, she, it. ही सी इट सिंगुलर नंबर, SINGULAR, सिंगुलर नंबर, NUMBER, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन में है, तो MB के साथ यस लगता है बेटा, ध्यान से समझना। MB फर्स्ट के साथ क्या लगेगा? यस या Yes. श्योर है। ओके, यस सर। और सपोज हमारा जो सब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट है आई। क्या है? आई। आई है, वी है, यू है, दे है, या प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर, तो इसके साथ केवल MB फर्स्ट आएगी बेटा। क्या आएगी? MB फर्स्ट। यस नहीं लगेगा। ओके, यस सर। हम इसको इरेज करने चल रहे हैं और अब आपसे हम करवाते हैं बात। ओके, यस सर। अभी देखिएगा, पूरा इरेज कर रहे हैं बेटा। यस सर। अब प्रेजेंट, अब अनुवाद आप करने किसका चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस। मैंने पूरा रूल लिखा और रूल बताया कैसे करेंगे। देखिए, जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, सीता रात में ढोल बजाती है। ढोल बजाती है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारा किस प्रकार का सेंटेंस है, वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जिस वाक्य के अंत में पीछे से ता है, ती है, ते है, तो यहाँ पर देखो ती है शब्द आया ना। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यस उसके सर। बाद अब इसको हमको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। अब यहाँ पर हमारा देखिए, मैंने अभी आपको रूल में बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। डोयर हमारा क्या है बेटा? डोयर हमारा है सीता। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सीता, SIT। ओके, यस। और उसके बाद फिर क्या रहा है? MB। आपको हो सकता है कि ना पता हो मेन वर्ब कहाँ है, कौन से होते, तो बेटा जिसमें ता है, ती है, ते है लगा होता है, वही हमेशा हमारी MB होती है। ओके, यस सर। तो यहाँ पर देखिए पीछे क्या लगा है? ती है। तो और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, फॉर इन्फॉर्मेशन, मेन वर्ब हमेशा लास्ट में ही होती है। ओके, यस सर।
तो यहाँ पर फिर क्या है हमारी एमबी बजाती। तो बजाना क्या है ढोल। ओके Yes. तो जब ये ढोल बजाना है बेटा तो ढोल बजाने की अंग्रेजी क्या होती है रिंग नहीं होती है बीट होती है। क्या होती है BEAT। अभी देखिए फिर मैंने रूल में राइट करवा था अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नंबर है प्रॉपर नाउन है तो ये CS जोड़ देंगे। ओके Yes, sir. तो सी तो हमारा सिंगुलर नाउन बीट्स और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है पीछे से बात कीजिए कभी गलत नहीं होगा द ड्रम DRUM। अब बचा क्या तुम्हारा रात में तो अनुवाद हमेशा आपका पीछे से होता पहले मेक इंग्लिश आप राइट करेंगे इन द Night. नाइट। ओके Yes. देखिए ट्रांसलेशन हो गया। Yes. और हमेशा याद रखिएगा एक बात बेटा ढोल बजाना की अंग्रेजी हमेशा बीट होती है। क्या होती है क्योंकि क्यों रीजन क्योंकि ढोल पीटी जाती है जब पीटी जाएगी तब बजेगी। ओके Yes, तो sir. अच्छा मैं एक दूसरा बताता हूँ वे प्रतिदिन शंख बजाते हैं। ओके Yes, sir. वह प्रतिदिन शंख बजाते हैं। मैंने बताया बेटा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका राइट करेंगे डोयर एजेंट। एजेंट क्या जो पहला शब्द है वो आपका करता है। अगर आपको कर नहीं पता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है कैसे करें तो अगर आप वाक्य में कौन लगा के पूछिए अपने आप उसका सब्जेक्ट जो है वो मिल जाता है। ओके Yes, तो sir. जैसे वह प्रतिदिन शंख बजाते हैं आप कहिए शंख प्रतिदिन कौन बजाता है आंसर मिलेगा वे। तो वे आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया सब्जेक्ट। ओके Yes, sir. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वे की अंग्रेजी वे की इंग्लिश होती है दे और फिर इसमें भी बजाना आ गया कोई बात नहीं। बजाने की इंग्लिश क्या होगी बेटा बीट नो रिंग नहीं। देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट हमारा है शंख। Sung. तो अब शंख को ये देखने की शंख बजती कैसे है जब फूंकी जाती है तब शंख बजती है। तो यहाँ बजाने की अंग्रेजी हो जाएगी बेटा ब्लो। क्या हो जाएगी Blow. BLOW ब्लो। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है शंख द कंच। शंख की मीनिंग होती है बेटा CONCH। ओके और उसके बाद क्या बच रहा है प्रतिदिन डेली। ओके Yes, sir. और मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं बेटा जैसे है साधु मेरे गांव में सारंगी सारंगी जानते हैं ना आप Yes, sir. बजाता है। ये सेंटेंस कर दिया गया। ये थोड़ा सा बड़ा है कोई बात नहीं है डोंट वरी बेटा। सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी पहले का अपना सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा है क्या साधु। सब्जेक्ट हमारा क्या है साधु. अब हम पूछेंगे कि मेरे गांव में सारंगी कौन बजाता है आप कहेंगे साधु। तो सब्जेक्ट क्या हो गया साधु हो गया बेटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साधु की अंग्रेजी क्या होती है द मॉन्क होती है MONK। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप चाहें तो दूसरी जगह लिख सकते हैं SAG सेज होती है। और अगर आप चाहें सेज लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो हर्मिट लिख सकते हैं आप चाहें तो सेंट लिख सकते हैं। ओके Yes, sir. तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे द मॉन्क। और बजाना क्या है सारंगी। सारंगी बजाने के लिए ना तो बीट लगेगा ना ब्लो लगेगा रब लगेगा। क्यों क्योंकि सारंगी रगड़ी जाती है तब बजती है। ओके Yes, sir. तो यहाँ पे हो जाएगा रब RUB। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है बजाता है सिंगुलर नंबर एक वचन है। तो एक वचन है तो यह जोड़ देंगे रब। ऑब्जेक्ट क्या है सारंगी। सारंगी को अंग्रेजी में कहते हैं द हार्प HARP हार्प। और कहा अब आपका एक्स्ट्रा वर्ड का इन माई विलेज। ओके Yes, sir. मेरे गांव में इन माई विलेज VILLAGE। ओके Yes, sir. ये है आपका अनुवाद। अगर आप बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए।
कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर तो बेटा आपकी समझ में आया? यस आज मैंने आपको टेंस बताया, टेंस क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स हैं और इसके कितने पार्ट्स के रूल क्या हैं, जिसमें सिंपल का रूल मैंने करवाया और ट्रांसलेशन में करवाया। ठीक है? यस सर आपकी समझ में अच्छे से आ गया? यस सर ओके बेटा, कल मैं आपको निगेटिव उसके बाद इंट्रोगेटिव इस प्रकार से मैं लेके चलूंगा बेटा। बस केवल एक गुजारिश है कि आप जो है इसको देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके? यस सर